पूरी दुनिया देख रही है पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत में मुसलमानों पर चारों तरफ से हमले हो रहे हैं। जिसको देखो मुसलमानों पर हमला कर रहा है, गरीब मुसलमानों पर हमला कर रहा है। जिनके साथ हम स्कूल पढ़े, कॉलेज पढ़े, पूरा मतलब आधी जिंदगी गुजार दी, जवान हो गए और अचानक से पाकिस्तान के षड्यंत्र में हम फंस गए और पाकिस्तानी हमले में वो ऐसे पागल हो गए बिना दिमाग से सोचे कि अब बड़ी आसानी से जो हमारे साथ खेले, साथ पढ़े, पता नहीं हमने कितना वक्त साथ गुजारा, आज वो अपने सोशल मीडिया पर, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर मुसलमानों को खुला निशाना बना रहे हैं, ताना मार रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, पीसफुल कम्युनिटी बोल बोल कर आगे सब कुछ कह दे रहे हैं। आप भी ऐसे स्टेटस को देख रहे होंगे, ऐसे तमाम लोगों के। मैं खुद अपने 20 हिंदू दोस्तों के स्टेटस पे ये देख रहा हूं पिछले 2-3 दिनों से। हजरात, उनसे चंद सवाल हैं। मुसलमानों पर जिस तरह से भारत के मुसलमानों पर जो अपनी मर्जी से पाकिस्तान नहीं गए, जो अपने आप को आज भी भारतीय साबित करते करते, देशभक्त साबित करते करते तुम्हारे हाथों से पिट रहे हैं और शांत बैठे हैं, जिन मुसलमानों ने इस देश की मिट्टी के लिए अपनी जान दी, आज चंद आतंकवादी भारत में घुसे तो सवाल आप ये नहीं करेंगे कि वो घुसे कैसे, बुरा लग जाएगा, क्योंकि जिसकी गलती है उससे आपका दूसरा वाला रिश्ता है, क्योंकि उसको वोट आपने दिया ही इसलिए था कि मुसलमानों की चूड़ी टाइट करेंगे। फंस वो इसलिए गया कि भाई पुलवामा के नाम पर वोट मांगे, 370 हटाकर कहा कि देश सुरक्षित हाथों में है। तो आज अब सवाल ही नहीं सुनना, ना उनको सवाल सुनना है, ना आपको सवाल सुनना है। पूरे देश भर में आप मुसलमानों से नफरत कर रहे हो, जबकि भारतीय सेना के जवान मारे गए हैं। रिपोर्ट पे दिखाऊंगा, मुस्लिम जवान मारे गए हैं, इस रिपोर्ट में भी आगे देखने वाले हैं आप। सवाल आपसे ये करना चाहूंगा, क्यों बुरा लग रहा है आपको? मुसलमान आतंकवादी, आप लिस्ट बोलोगे, मैं लिस्ट तैयार कर दूंगा जिसमें देश के गद्दार हिंदू निकले हैं। ये वाला वीडियो है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देखिए। पिछले सिर्फ 2 साल के भीतर हिंदू नामी जो देश के गद्दार, जिसमें DRDO का वैज्ञानिक, एक बुजुर्ग वैज्ञानिक, अच्छी खासी उसकी 60-65 साल उनकी उम्र, RSS से उनका संबंध, DRDO में मिसाइल वैज्ञानिक गिरफ्तार प्रदीप कुरुलकर क्यों है अभी तक? क्योंकि साबित हुआ है कि इन्होंने पाकिस्तान, उसी पाकिस्तान का तो आतंकी हमला था ये, उसी पाकिस्तान को मिसाइल की तमाम जानकारी शेयर करने वाला ये हिंदू नामी था। क्या किसी मुसलमान ने आज तक इसका मुद्दा बनाया कि ये हिंदू है तो हिंदू धर्म ऐसा है, सारे हिंदू एक जैसे हैं? मान लिया कि मुस्लिम नामी कोई आतंकी जिसका भारत से लेना देना नहीं, आपकी बात को ही बड़ा करते हैं। अगर कोई मुसलमान भारत का ही देश से गद्दारी करता है, जैसे प्रदीप कुरुलकर हिंदू धर्म के व्यक्ति ने करी, तो हम मानते हैं कि उसको सजा मिलनी चाहिए। आतंकी है तो आतंकी है, आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, ये लोग कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूं आतंकवाद का मजहब सिर्फ आतंकवाद होता है। आतंकियों को कुछ नहीं दिखता गोली चलाने से पहले कि कौन क्या है। आपको बता दूं कि अगर जिस नजरिए से आप मुसलमानों को निशाना बना रहे हो कि भाई ये आतंकवादी हैं, ये तमाम आतंकवादी हैं, मुल्ले ऐसे ही, सारे ऐसे ही होते हैं, तो फिर ये जो DRDO का आतंकी है, इसके धर्म पर जाकर तमाम हिंदुओं को गाली बकी जाए, वो आपको सही नहीं लगेगा। यहां पर आपको सही नहीं लगेगा, लेकिन पूरे देश भर में आप मुसलमानों पर हमला कर रहे हो गद्दार कहते हुए।
ऐसे कैसे हो सकता है? जितनी देशभक्ति आपके सीने में है, मेरे हिसाब से मुसलमानों में उससे ज़्यादा है, क्योंकि हमारे बाप दादाओं के पास मौजूद था ऑप्शन, आपके पास ऑप्शन नहीं था जाने का। मुसलमान अपनी मर्जी से इस भारत माँ की मिट्टी से प्यार करके इस जगह पर रुका था। मुसलमान मरता भी है ना तो इसी भारत माँ का सीना चाक करके उस मिट्टी में मिल जाता है। आप क्या जानो देशभक्ति क्या होती है? जो देश भर में मुसलमानों पर हमला कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि अगर सीने में इतना दम है, जिगर तुम्हारा इतना फड़फड़ा रहा है, तो गरीब मुसलमानों का ठेला पलटने से अपनी औकात आगे बढ़ाओ। भाई फ्लाइट की टिकट बुक करो, आरएसएस की पूरी टीम लो, ये पूरी फौज जो गलियों में गरीब मुसलमानों को मार पीट रही है, झुंड में झुंड में झुंड में झुंड में। अकेले तो पहली बात तुम्हारे बस की नहीं होती आना, लेकिन अगर इतना ही दम रख रहे हो तो कश्मीर जाओ, सेना की मदद करो और सेना से 4 कदम आगे जाकर दुश्मन के खिलाफ लड़ो। पाकिस्तान के बॉर्डर पर जाओ, वहाँ खूब गालियां बको, पाकिस्तान पर भाई तुम जो करना है करो। चाइना की तरफ मुंह करके चाइना मुर्दाबाद नहीं बोल पाते तुम, लेकिन भारत में गरीब मुसलमानों पर हमला कर रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ का इंसाफ है भाई? किस बौखलाहट से, जैसे ऐसा लग रहा है ये साहा अंबाला हरियाणा का है। एक औरत भी जो घर में कोई काम धंधा नहीं है उसको, वो इस पूरी मॉब को लीड कर रही है। सोचिए, मुसलमानों की दुकानों को चुन चुन कर तोड़ा और फोड़ा गया, नुकसान किया गया। इन मुसलमानों की, भारतीय मुसलमानों की क्या गलती भाई? अगर आपको लगता है कि ये जिनके घरों को आपने तोड़ा, जिनकी दुकानों को तोड़ा, अगर ये आतंकवादी हैं तो करवाइए फ़ोन चेक, जांच करवाइए, और अगर जांच में वो निर्दोष पाया गया तो गीले तरबूज पर बैठिएगा, समझे? कांटेदार चीज़ों पर बैठिएगा, अपना मुंह खुद काला करके सड़क पर घूमिएगा। अरे कहीं का गुस्सा कहीं निकाल कर अपने ही देश को कमज़ोर कर रहे हो। एक बात और कह दूं, ये काम जो अभी हिंदू समुदाय के लोग कर रहे हैं, इस वजह से उन पाकिस्तान के आतंकवादियों का मकसद कामयाब हो गया। पाकिस्तान की माँ बहन एक हो रखी है। क्यों? पाकिस्तान ने अपना सारा पैसा सेना में लगाया हुआ है। पाकिस्तान की जीडीपी चरमरा रही है। पाकिस्तान पूरी दुनिया से लोन ले चुका है। पाकिस्तान का हाल बहुत बुरा है, वो तो पाकिस्तानी खुद अपने मुंह से बोल देते हैं। वहां पाकिस्तान की गवर्नमेंट की आलोचना करने पर पत्रकारों को, लोगों को जेल में डालकर मारा नहीं जाता। इसलिए वहां के लोग कहते हैं कि हाँ भाई, हम हैं गरीब मुल्क, हमारे देश के लोग सबसे ज़्यादा भीख मांगते हैं सऊदी अरब जाकर। वो फैक्ट एक्सेप्ट करते हैं। उनके यहाँ गरीबी है तो वो उसको एक्सेप्ट करते हैं। उनके यहाँ आतंकवादी संगठन हैं तो वो एक्सेप्ट करते हैं। आप समझ रहे हो? अब मेन बात यह है कि जिस तरह से बहुसंख्यक समाज मुसलमानों पर यहाँ हमला कर रहा है, तो ऐसे तो हमने पाकिस्तान के आतंकवादियों को कामयाब कर दिया। पाकिस्तान हमसे टक्कर ले ही नहीं सकता, जीडीपी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, कुछ भी नहीं। हाँ, मालूम है कि हम सिर्फ गोबर में उलझे हुए हैं, गौमूत्र में उलझे हुए हैं, शरबत जिहाद, रुआवजा जिहाद में उलझे हुए हैं, औरंगजेब को कब्र से जगाने में उलझे हुए हैं, लेकिन फिर भी हम पाकिस्तान से बहुत आगे हैं। बाप तो बाप रहेगा, ये क्लियर है। चलिए, अब मान लीजिए कि ये जो कर रहे हैं, इनसे इनका ईगो सेटिस्फाई हो रहा है हिंदुओं का, लेकिन मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं भाई, इससे तो आप इनडायरेक्ट वे में पाकिस्तान को जिता रहे हो। पाकिस्तानी आतंकवादी यही तो चाहते थे भाई। पाकिस्तान से जो घुसपैठ हुई वो यही तो चाहते थे। उन्होंने धर्म पूछकर क्यों मारा? उसका एजेंडा था ना, उनका एजेंडा था कि भाई हम हिंदू मुसलमान, भारत में पहले ही ट्रेंडिंग टॉपिक है, यहां हमने हिंदू मुसलमान करके मार दिया किसी को,
तो फिर उसके बाद हमें कई साल तक मारना ही नहीं। पहलगांव में हिंदुओं पर हमला किया चुन चुन कर, ठीक, तो भारत के मुसलमानों पर हिंदुओं ने चुन चुन कर हमला शुरू कर दिया। फिर आप मुझे बताइए कि उन आतंकवादियों में और हमारे इस सनातन धर्म के जो झंडा लेकर सड़क पर दौड़ रहे हैं और हमला कर रहे हैं मुसलमानों पर, इनमें और उनमें फर्क क्या रह गया? बेगुनाहों को मारने का, पीटने का, भाई फायदा बताओ आप। पूरे भारत में हो रहा है। उधर देखिए जयपुर में बालमुकुंद का आपको पता चला होगा। बालमुकुंद जो है रैली लेकर निकला और मुसलमानों पर हमला करने के लिए, आओ देखा ना ताओ, मस्जिद के ऊपर चढ़ाई कर दी, मस्जिद की सीढ़ी पर पाकिस्तान का झंडा लगाया, फिर उसके बाद वहां नारेबाजी की। अरे भाई तुम पाकिस्तान का झंडा पैखाने पे लगाओ, पाकिस्तान का झंडा सड़क पे लगाओ, उससे ना पाकिस्तानी को फर्क पड़ा ना किसी और को फर्क पड़ा। बात तो यह है कि जब राफेल खरीदा है, बात तो यह है जब हमारे पास खतरनाक इजराइल और रशिया और अमेरिका की लॉन्ग रेंज की मिसाइल हैं, बात तो यह है कि हमारे पास विक्रांत जैसे युद्धपोत हैं, बात तो यह है कि हमारे पास खतरनाक टैंक हैं, तो भाई पाकिस्तान के झंडे को ही जलाकर दबाकर अपना ईगो सेटिस्फाई क्यों कर रहे हो भाई? सीधा अटैक करो। उधर से पाकिस्तानी तो खुद ही इंतजार कर रहे हैं कि यार टाइम निकल रहा है, हमला नहीं कर रहे यार, ये करो ना, आप ये ट्रेंड चलाओ ना। बालमुकुंद ने जब ये काम किया तो देखिए ये सरासर, भाई देश में इस वक्त खतरा मंडरा रहा है, इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हुआ। ऐसे में अगर हिंदू सच में देशभक्त हैं तो वो एकदम सबको एक करके चलते। हाँ, जिन पे तुम्हें शक है करो एफआईआर, मुसलमानों को चुन चुन के एफआईआर करवाओ, जांच करवाओ। और जैसे मैंने कहा कि फिर अगर वो निर्दोष साबित हुआ फिर आपको टट्टी चाटनी पड़ेगी, टट्टी चाटिएगा जरूर। फिर देश की विभाजनकारी नीतियों में सबसे आगे हैं ये। अब इसके बाद क्या हुआ, जब विरोध हुआ, देखिए राजस्थान जयपुर में जब विरोध हुआ बालमुकुंद का कि भाई भारत की मस्जिद और भारत के मुसलमानों को क्यों निशाना बना रहे हो और उसको गिरफ्तार करो, तो उल्टा पुलिस ने क्या करा, बजाय लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने के सीधा मुसलमानों के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया। कहा कि कोई प्रदर्शन नहीं होगा, बुरी तरह से मारा। बहरहाल ये मैंने पूरा सेंसर करके लगाया है, मैंने दिखाया है आपको ताकि माहौल ख़राब ना हो। इसके बाद क्या हुआ, अब देखिए बड़ा इसमें मुसलमानों को भी बुरा लगेगा और हिंदुओं को भी बुरा लग सकता है, बहुत खुला सच बोल रहा हूँ। इसके बाद क्या हुआ, जब मामला बढ़ा तो माफ़ी वीर बालमुकुंद ने तुरंत माफ़ी मांग ली। ये होते हैं माफ़ी वीर भाई। देखिए तो अगर किसी को लगता है कि ये चीज़ ठीक नहीं है, धार्मिक भावनाएं आहत हुई, तो मैं उसके लिए खेद प्रकट करता हूँ। कुछ स्टिकर छपाए गए जिन पे आतंकवाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, इस प्रकार के स्टिकर, क्योंकि ये संविधान के आधार पे देश चलता है। यहाँ सबको अपने धर्म पूजा पद्धति मानने की सबको अधिकार है, उस तहत हम सब मान रहे हैं। अब सवाल ये है कि अब थूक के जो तुम चाट रहे हो तो काम ऐसा क्यों करना? जहां देश को एकता की जरूरत है आप एक समुदाय को गरिया रहे हो, कोस रहे हो, उसको उकसा रहे हो। देश गम में है, तुम भड़का रहे हो। अब आपको बताऊं, भाजपा खुद ये नहीं चाहती इस वक्त कम से कम कि देश में हिंदू मुसलमान हो। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिखाऊंगा। बाल मुकुंद को फोन करके भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने नाराजगी जताई। तवज्जो है, ये रिपोर्ट है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने फोन करेगा कि बाल मुकुंद ये तुम बहुत खराब कर रहे हो, इससे चीजें स्थिति और बिगड़ेगी। नाराजगी जताई तो बाल मुकुंद ने माफी मांगी। इसी तरह से अब आइए उधर कश्मीर में जो बीजेपी के नेता विधायक हैं। अब बीजेपी से हम लोग क्या उम्मीद करते थे, लेकिन यहां टोन चेंज है। कश्मीर में भाजपा के सीनियर दिग्गज विधायक कश्मीरियों के लिए कह रहे हैं कि ऐसी मेहमान नवाजी पूरी दुनिया में कोई नहीं करता। मैं एक्सप्लेन क्या करूं, आप खुद ही सुनिए, हिंदी में ही है भाई, और समझिए कि भाजपा खुद कह रही है कि भाई ये सब हिंदू मुसलमान मत करो। लेकिन ये कौन है फिर? हैं तो वही भाजपा। मैंने एक बार कहा था कि ये जो बीजेपी है ये इतनी नफरत फैला रही है कि सबको ज़ॉम्बी बना रही है,
और वो जो ज़ॉम्बी बन गए हैं वो इतने खतरनाक लेवल पर बन चुके हैं कि कल को मोदी जी आकर कहेंगे कि प्यार से हिंदू मुसलमान मिलकर रहो, तो ये भीड़ हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को भी गरियाने लगेगी। ये फैक्ट है, आदत पड़ जाती है ना नफरत की। अब देखिए और सुनिए कि भाजपा का कश्मीर में जो विधायक है वो क्या कह रहा है। कश्मीर का बच्चा बच्चा आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके घर के फैमिली मेंबर हैं। आप हमारे मेहमान हो, आप समझो कि ये आपका घर है, परेशान मत हो जाना, घबराना नहीं। कश्मीरी दिल से आपको बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कश्मीरी लोग बहुत अच्छे हैं। मिले जी 3 दिन हो गए हमने। बहुत अच्छे हैं। हाँ। मतलब इनके जैसी मेहमान नवाजी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। सिर्फ एक मुसीबत है, हमें बस एक पिछले 35-40 साल से झेल रहे हैं पिछले 35-40 साल से एक जुल्म सितम। उधर प्रयागराज से बीजेपी के विधायक हर्षवर्धन को मैं सुना चुका हूं, लेकिन यहां मोती पर मोती पिरा रहा हूं, तो आपको इस कड़ी को देखना और सुनना चाहिए। और अभी भी हर्षवर्धन जी का यही स्टेटमेंट है, वो अपने स्टेटमेंट से हटे नहीं है। सुनिए। क्या इसमें कश्मीरियों का भी हाथ हो सकता है? देखिए, आपको मैं बता दूं, इस घटना से आईएसआई ने इस गंदी घटना करके कश्मीर में अगर कोई 2% बाकी, तो जब अब की बार विधानसभा चुनाव में कश्मीर के जिस तरीके से हाई वोटिंग करी थी, कश्मीरियों ने दिखा दिया था कि वह भारत का हिस्सा होना चाहते हैं। लेकिन अगर 5-10% उनके फेवर में कुछ स्लीपर सेल्स बची भी थी, तो आज उन्होंने कॉन्फिडेंस खो दिया है एसआई वालों ने। क्योंकि याद रखिए कि किसी के पेट पे लात मारेंगे, किसी के बच्चों के रोटी पे आप लात मारेंगे, तो वो बाप वो माँ कभी माफ़ नहीं करेगी। और टूरिज्म पे कश्मीर के हमला करके आज कश्मीर के हर चूल्हे पे खतरा आ गया है। ये कश्मीरी कभी माफ़ नहीं करेंगे। और आज कश्मीर पूरी तरीके से पाकिस्तान से अलग हो चुका है। भारत के देश में रहने वाले सभी धर्मों को क्या संदेश देना चाहिए? मैं यही कहूँगा कि जो नाम पूछ के लिंक चेक करके जिस तरह हिंदुओं पे मारा गया है, इससे ज़रूरी जाहिर सी बात है कि हिंदुओं के दिल में बहुत पीड़ा है। मैं भी हिंदू हूँ, लेकिन याद रखिएगा अपने मन में उसका भी ख्याल रखिएगा, उस मुसलमान खच्चर वाले का ख्याल रखिएगा जिसने निहत्थे रूप से M4 राइफल आतंकवादियों से छीनने की कोशिश करी, उसकी जान चली गई। और उन कश्मीरियों के बारे में सोचिएगा जो मुसलमान हैं और आज श्रीनगर डाउनटाउन तक में शटर डाउन स्ट्राइक चल रही है। तो भारत के मुसलमानों को पाकिस्तानियों से कंपेयर मत करिएगा। हर्षवर्धन वाजपेयी, विधायक शहर उत्तरी प्रयागराज। एक तरफ भाजपा, आरएसएस और हिंदू नेता ये बातें कर रहे हैं कि भाई हिंदू मुसलमान का कोई इसमें सीन ही नहीं है, नहीं करना ये सब। वो बात की बात है, करेंगे करेंगे, नहीं करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन फिलहाल इस मुद्दे पर देश एक है। और मुझे अच्छा लगा कि भाजपा के कुछ नेता हक बयानी कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर 23 अप्रैल का एक वीडियो आपको दिखाऊं जिसमें फतेहाबाद हरियाणा में मतलब ज़ॉम्बी दिखाऊं, ज़ॉम्बी देखिए। साथियों मैं बताता हूँ आपको, हम है ना यहाँ कितने मुल्ले बैठे, कितने मुल्ले बैठे हुए यहाँ पे। सबसे सामान लेना बंद करो सबका, सबसे सामान लेना बंद करो। अगर हम मेरी भैंस चुनी लेने जाती है, क्यों जाती है मुल्लों के पास? ये मुल्ले हैं सारे, ये किसी पूरा लोग यहाँ पे होने चाहिए थे, पूरा लोग। हम एक नहीं है, हम एक नहीं है साथियों, हम एक नहीं है, इसलिए हम पटेंगे तो कटेंगे। याद रखना इस बात को। हो जाएगी धीरे धीरे। मैं बताता हूँ जितने भी फतेहाबाद के अंदर मुस्लिम है, कसम खाओ आज भारत माँ की, इस माँ की कसम खाओ, इस माँ की कसम खाओ और कसम खा के बोलो कि हम एक भी सामान नहीं खरीदेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक भी सामान नहीं खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे। सोचिए ऐसी स्थिति में इस भीड़ के अगर हत्थे कोई मुसलमान चढ़ जाता, जिंदा बचता? नहीं बचता। ये देश में कर क्या रहे हैं, हो क्या रहा है? प्रशासन, पुलिस कुछ कर नहीं रही। क्यों कर रहे हो भाई? इससे देश मजबूत नहीं हो रहा है, कमजोर हो रहा है। पाकिस्तान को बैठे बिठाए बिना मिसाइल, बिना गोली चलाए कामयाबी मिल रही है और इसमें तुम साथ दे रहे हो। कई जगह पर ऐसी घटनाएं इतनी ज्यादा हो गई
कि मजबूरन पुलिस को संज्ञान लेना पड़ा। गाजियाबाद के सिरोही की एक जगह है, वहां पर ये वाला मंजर, आपको ये चेहरा याद होगा। इन लोगों ने पहलगाम के नाम पर अपने इलाके में, उस गांव में मुसलमानों के खिलाफ जो है बवाला काट दिया कि कोई मुसलमान जो है फेरी वाला नहीं आएगा, सामान बेचने वाला नहीं आएगा, और मुसलमानों के खिलाफ जो वो बोल सकते थे बोला। सब ने बहुत जहर उगला। अब खबर यह है कि गाजियाबाद पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। आपके सामने आप देख सकते हैं, FIR की कॉपी है। नाम जो है आप देख सकते हैं, अरुण, अमित, वंश, मोनू, रंजन, चिराग और प्रवीण। और भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। पुलिस ने जो है गिरफ्तारी की तैयारी शुरू कर ली है। बहुत जल्द ये गिरफ्तार होंगे और BNS की धारा 302, 351(2) और 66 धाराओं में मामला दर्ज किया। क्यों अपने आप को मुसीबत में डाल रहे हो मेरे भाइयों? मैं हिंदू भाइयों से कह रहा हूं, ऐसी चीजें करके भले ही 24 घंटे में आपको बेल मिल जाएगी, हैं, लेकिन केस तो चलेगा। अबे भाई, रोजगार नहीं है आपके पास, बेरोजगार हो तुम, या कॉलेज में पढ़ते हो, बाकी दिन जिम में पड़े रहते हो, करते क्या हो जिंदगी? भविष्य क्या है आपका? जेल, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना? ऐसे कांड करके क्या फायदा? बदमाश की जिंदगी ऐसी होती है भैया, एक बदमाश के हाथ से दूसरा बदमाश खत्म हो जावे है, फिर तीसरा आके उसको निपटावे, फिर चौथा आके उसको निपटावे, यही चलता रहता है। अब आप के ऊपर FIR हुई, आप इस चौड़ में हैं कि हम तो यूं ही आ गए जी 2 घंटे में बाहर या 2 दिन में बाहर, लेकिन आपके माँ बाप 24 से 48 घंटे कितना डिप्रेशन में रहे होंगे। और आगे अब आपकी एक नई जो है नई कहानी शुरू हो गई, कोर्ट कचहरी पुलिस, कोर्ट कचहरी पुलिस, कोर्ट कचहरी पुलिस, यही करते रहोगे। भाई मत करो, और देश को परेशान मत करो। मैं आपसे अक्सर कहता था कि देखिए, पढ़ा लिखा, ये तो हम कहते हैं ना अंधभक्त जाहिल, पढ़े लिखे लोग भी मुसलमानों के खिलाफ मेरी एक बहुत करीबी मित्र हैं, मैं नाम नहीं ले सकता, जॉब पर बात आ जाएगी भाई, वो बताती हैं कि हमारी क्रू हो, हमारे पायलट हो, हमारे कैप्टन हो, ज़्यादातर मैं देखती हूँ वो खुद मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे होते हैं। ये है इतने सारे मुल्ले आज फ्लाइट में, जहाज़ में, इनको मतलब इनके अंदर कितनी बदबू आ रही है, कितने है देखना, सब टोपी पहने, हिकारत। मैं मान नहीं रहा था, लेकिन जब मुझे और पूरी डिटेल में कहानी बताई, मेरा दिमाग घूम गया कि इस लेवल पर हमसे नफरत। अब देखिए, लाइव सबूत है। कोलकाता की एक डॉक्टर ने पहलगांव मामले के बाद, पहलगांव के ही रेफरेंस देकर इन्होंने एक मुस्लिम प्रेग्नेंट औरत का इलाज करने से मना कर दिया कि हम इलाज नहीं करेंगे, मैं इलाज नहीं करूंगी। आप सोचो, प्रेग्नेंट औरत जब गायनी के पास जाती है तो वो मना कर देती है कि मैं तुम्हारा इलाज नहीं करूंगी। ये आज के पढ़े लिखे हिंदू हैं भाई, डिग्री है इनके पास, डॉक्टर हैं। हो गई ना मेरी बात सच? कितने महीनों से कह रहा हूं कि ये मत सोचिए कि सिर्फ जो है अनपढ़ ही जो अंधभक्त हैं और मुसलमानों से नफरत करें, पढ़ा लिखा इंसान भी मुसलमान से नफरत कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये बड़ी साजिश के तहत फैलाया जा रहा है नफरत, और उसमें आज जो भाजपा ने नफरत फैलाई वो इतनी ज़्यादा उनसे फैल गई कि अब उनसे सिमटेगी भी नहीं। हजरात मोहतरम, मेरे हिंदू दोस्तों, भाई कहने का तो हक छीन रहे हो आप मुझसे, लेकिन फिर भी मैं आपको अपना भाई कहूँगा। ज़रा इस बात पर गौर कीजिए कि आपके दिल और दिमाग में ऐसा क्या बिठा दिया गया है कि आपको सामने का सच नज़र नहीं आता, लेकिन प्रोपेगेंडा वाला झूठ आपको सच नज़र आता है। जब ये पहलगांव का कांड हुआ, तमाम मुसलमानों पर वाजिब है, जो तुम्हारे हालात हैं, इस वीडियो को शेयर करना। पहलगांव के आतंकी हमले के तुरंत बाद जे अली शेख की टुकड़ी को, जो सेना में थे, उनको आदेश मिला कि फलां जगह आपको रिपोर्ट करना है, सर्च आउट करना है, और आतंकी वहाँ पर मौजूद हैं, आपकी मुठभेड़ हो सकती है। अब जे अली शेख वहाँ पहुँचे अपने 4-5 साथियों के साथ, मुठभेड़ हुई
और जे अली शेख शहीद हो गए। अब उनके नमाज जनाजा के दौरान उनके बड़े भाई वो भी सेना में हैं, सूबेदार रफीकुल शेख। उनका जो भाई के जनाजे पर, शहीद जनाजे पर जो स्पीच है ना, रोंगटे खड़े कर देगी, दिल लरस जाएगा। लेकिन यकीन मानिए हिंदुओं को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो दिल दिमाग से सोच ही नहीं रहे हैं, जो नफरत की मशीन अंदर चालू है ना, उससे सोच रहे हैं। गोदी मीडिया ये वीडियो नहीं दिखाएगा आपको, क्योंकि उनको अपना प्रोपेगेंडा और एजेंडा चलाना है। सुनिए। इस सैनिक का ना तो कोई धर्म होता है, ना तो कोई जात होता है। आपने कभी नहीं सुना होगा भारतीय सेना, नाम सुना होगा इंडियन आर्मी। किसी में दम है? बोल के दिखा दे भारतीय सेना हिंदू है। कोई बोल के दिखा दे भारतीय सेना मुस्लिम है। भारतीय सेना एक ऐसे संस्था है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी एक ही थाली में खाता है, एक ही बर्तन में खाना बनता है। अगर भाईचारा देखना है फौज में आ जाओ, फौज में भर्ती हो। भाई आज दुनिया में नहीं रहा, इसकी जगह कोई पूरा नहीं कर सकता। इसकी जो भरपाई, इसकी जो फैमिली, इसकी जो बच्चे की भरपाई कोई नहीं कर सकता। लेकिन उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा गर्व है जो मेरा भाई इस देश के लिए, इस देश की जनता के लिए अपनी जान को आहुति दिया होगा। आपने बहुत सुना होगा, न्यूज़ों में, चैनलों में देखा होगा, कश्मीर में, पहलगाम में हिंदुओं को चुन चुन के मारा गया। उसी हिंदू भाइयों का बदली लेने के लिए मेरे भाई झंडू अली शेख, जब उसको सूचना मिला, अल्लाह अकबर अल्लाह, हम मुसलमान हैं, देशभक्त हैं। हमारे बाप दादाओं ने अंग्रेज़ों से माफ़ी नहीं मांगी। हमारे उलमाए दीन ने, हमारे मौलानाओं ने अंग्रेज़ों से माफ़ी नहीं मांगी। दिल्ली से लेकर 80 किलोमीटर दूर दूर तक चारों तरफ मुसलमान मौलानाओं के इतिहास पढ़ लेना। मुसलमानों के जो इमाम हैं, मौलाना होते हैं, उन क्रांतिकारियों के सर कलम कर दिए गए और लटका दिया था। और इसके अलावा फांसी, यहाँ से 50 किलोमीटर दूर दोनों तरफ जो सड़क के किनारे पेड़ थे, उस पर ऐसे लाशें टांग दी गई थी ताकि अंग्रेज़ों के खिलाफ जो क्रांति उठी थी वो डर के मारे शांत हो जाए। रेशमी रुमाल क्रांति चलाई गई थी मुसलमानों की तरफ से। देवबंद, जिसे आज तुम गिराने की बात कर रहे हो, ये मदरसा तुम चारों तरफ से बैन करके वक्फ बोर्ड की ज़मीनें छीनने पर लगे हो, उसी देवबंद, उसी मदरसे से वहाँ के उलमाए दीन ने रेशमी रुमाल आंदोलन छेड़ा था अंग्रेज़ों के खिलाफ। हज़रात सुनिए, शहीद जे अली शेख के भाई को, अभी तक तो आपने उनका सिर्फ आवाज़ सुना कि वो एक जनाजे में, अपने भाई के जनाजे में बयान दे रहे हैं। अब उनका खुद का वीडियो जिसमें वो कह रहे हैं कि मेरे लिए परिवार बाद में देश पहले है। अल्लाहु अकबर। उसके बाद भी अगर कोई हिंदू मुसलमान को शक की निगाह से देखता है तो भाई थूक के खुद काट ले। सबसे मेरा दायित्व जो है वो है देश की, जो कि मैं बिल्कुल बॉर्डर में तैनात था, जो कि भाई अचानक डेथ हुआ, सर्वोच्च बलिदान दिया। सीओ बोला ठीक है साहब, आप पहले घर देख के आओ, उसके बाद फिर आ जाओ। पहले भाई को निपटा के आ जाओ, उसके बाद फिर जाऊंगा। मेरा सर्वोच्च हमेशा क्या, मेरा देश है, सबसे पहले मेरा देश है, उसके बाद मेरा परिवार है। हजरात, हमें साथ में यह भी सोचना होगा कि हमें किसने बेवकूफ बनाया, हमें भरम में किसने रखा। आज लगभग सारे चैनल्स अब मजबूरी में ही, क्योंकि खुल चुका है, ये आम हो चुकी है बात कि सिक्योरिटी फेल्यूर है, गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया है कि हाँ एक चूक हुई है। ऐसे में जो दांत बाहर निकाल कर, आंखें मटका कर, दांत चिहार कर अपनी पीठ थपथपाते थे और कह रहे थे कि पीओके हमारा हो जाएगा, तो आज उनसे सवाल करना चाहिए, हे प्रभु, हे मानने, हे मनोहर, ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ?
आपकी शक्तियों को क्या हुआ? शक्तियां सुनिए, मानने को सुन तो लीजिए, पुराना बयान है। आप देखना, चुनाव के बाद मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने दीजिए। अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। ये इसके लिए हिम्मत चाहिए होती है, हिम्मत, दम हो तभी ये काम हो सकता है। ये कांग्रेस की तरह लेकिन हम सवाल नहीं कर सकते। सवाल करेंगे तो अब यही है, सरकार से सवाल नहीं कर सकते। बहुसंख्यक, यही तो उनको बुरा लग रहा है जब गवर्नमेंट, मतलब अगला कहता था कि चौकीदार हूं मैं, चौकीदार। आप अगर चौकीदार हैं, आपका काम चौकीदारी था। आपकी चौकीदारी होते हुए प्रभु, अगर पाकिस्तान के कुछ जानवर अंदर घुस आए हैं तो फिर आपकी चौकीदारी कहां गई? इसका मतलब यह कि चौकीदार सो रहा था। इसमें कोई आपत्तिजनक तो नहीं बोला भाई, बात फैक्ट कर रहा हूं। लेकिन चौकीदार को बुरा लग रहा है उससे सवाल पूछने पर। अब ये रिपोर्ट देख लीजिए, देश भर में गिरफ्तारियां चल रही हैं। मतलब पाकिस्तान पर मिसाइल दागने के बजाय, पाकिस्तान पर हमला करने के बजाय हो ये रहा है कि पहलगाम अटैक पर जो सवाल कर रहे हैं, जो सरकार से सवाल कर रहे हैं, वो उनको विवादित पोस्ट बताया सोशल मीडिया पर जो लिख रहे हैं, ये एक तरह से धमकाने की कोशिश है। डराया जा रहा, अभी भी डराया जा रहा है कि देखो गलती हमने की है, लेकिन अगर उंगली उठाओगे तो मसल दिए जाओगे। ये देखिए, पहलगाम अटैक पर विवादित पोस्ट, 7 राज्यों में 26 गिरफ्तारी, इनमें विधायक, पत्रकार, वकील और स्टूडेंट भी शामिल हैं। बात यह है कि इन पर इल्जाम लगा है कि देश विरोधी इन्होंने टिप्पणी की है। हालांकि उन टिप्पणियों का इस रिपोर्ट में जिक्र नहीं है, लेकिन हाँ, गिरफ्तारी हुई है। अय काश जितनी सतर्कता से पूरे देश भर से गिरफ्तारियां की गई, इतनी ही सतर्कता बॉर्डर पर, पहलगाम पर और कश्मीर के तमाम इलाकों पर सतर्कता बरती जाती तो आज ऐसा ना होता। लेकिन क्या ही कह सकते हैं। एक तरफ ये खबर भी आने लगी कि अगले 48 घंटे में भारत पाकिस्तान के साथ बड़ी छेड़खानी करने वाला है और बड़ा कुछ होने वाला है, ऐसी खबर चल रही है। उससे पहले गवर्नमेंट ने तमाम मीडिया को यह आदेश दिया कि लाइव आप कवरेज मत कीजिएगा, आप लाइव रियल टाइम में कोई अपडेट मत दीजिएगा। इतनी सख्त टिप्पणी और रोक के बावजूद कुछ गोदी मीडिया अपनी टीआरपी के लिए लाइव दिखा रहे हैं कि अब भारतीय सेना ने ये कर दिया, अब गृह मंत्रालय ने ये कर लिया। इससे क्या हो गया भाई साहब, ड्रोन व्रोन की जरूरत नहीं है दुश्मन को और पाकिस्तान को। वो इंडियन मीडिया ही खोलकर बैठे हैं, अच्छा ये कर रहे हैं, ओह, मतलब आतंकवादी खुल्लम खुल्ला लाइव अपडेट ले रहे हैं। ये हाल है। और देखिए, ये है वो वीडियो जिस पर बड़े बड़े एक्टिविस्ट अब सवाल कर रहे हैं कि भाई ये लाइव क्यों दिखा रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट ने मना किया कि ऐसा ना करना। और बड़ी खबर आ रही है, 48 घंटे में बड़ा ऑपरेशन हो सकता है। इस वक्त की बड़ी जानकारी देखिए, भारत कोई बड़ा एक्शन ले सकता है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको सूत्रों के हवाले से बता रहे हैं, मात्र 48 घंटे में एक बड़ा ऑपरेशन किया जा सकता है। अब ये खबर सुनने के बाद पाकिस्तान के अधिकारी, पाकिस्तान की सरकारों को रात भर नींद नहीं आएगी, क्योंकि एक तरफ वॉर रूम तो तैयार कर लिए गए हैं, गीदड़ भभकी दी जा रही है कि खून की नदियां बहेंगी, लेकिन अब भारत ने इरादा कर लिया है। पीएम मोदी ने साफ तौर पर कहा था आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा और पूरी दुनिया का साथ भारत को मिलता हुआ नजर आ रहा है। भारत कोई बड़ा एक्शन ले सकता है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है, इंडियन नेवी हो, इंडियन एयरफोर्स हो, इंडियन आर्मी हो, वो पूरी तरीके से तैयार है। अलग अलग जगहों की हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। देखिए, ऑपरेशन गद्दार सेना का बड़ा प्रहार किस तरीके से हो सकता है। सेना, एसओजी, बीएसएफ, सीआरपीएफ और पुलिस पूरी तरीके से तैयार है। तो गद्दारों पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है। ऐसे गद्दार जो कि देश में रहते हुए आतंकियों का सपोर्ट करते हैं, देश के देखा आपने दोस्तों, इससे आप बताइए ये किसकी मदद हो रही है, किसको इंफॉर्मेशन मिल रही है भाई? जवाब आपको पता है। इन तमाम चीजों के बीच ब्रिटेन में बहुसंख्यक समुदाय, जो वहां की नागरिकता, जैसे ही उनको मौका मिला देश अपना छोड़कर विदेश जाकर बस गए और हर चीज में इनकी जो है
वो फड़फड़ा जाती है, जो इनकी फड़फड़ा जाती है हर बार, होती है कुछ जो भावना फड़फड़ा जाती है। अब इन्होंने क्या करा, वहां पर मीम बन रहा है, मीम। देखिए, विरोध भी बहुत सलीके से करना चाहिए, वरना आप दूसरे देश में हो, वहां का कानून अलग है। अब भक्तों ने सोचा कि पाकिस्तान को उसकी एम्बेसी के बाहर जाके गरियाएंगे और मूछ नहीं आ रही है, लेकिन खींच के और गंदे गंदे इशारे करेंगे, तो इससे भारत का मान सम्मान बढ़ेगा। अब भाई, मैं कह रहा हूं मिसाइल दागो ना, हमला करो, फाइटर जेट है हमारे पास, करो ना। उनकी चाय वाय की टेंशन नहीं लेनी हमने, हमें भाई अटैक करना है। अब एक बार अगर चाय का वारदात हो गई तो इसका मतलब नहीं कि अब हमेशा चाय का ही। मिसाइल दागो ना, ये दोबारा करो ना, ये दिखाओ पाकिस्तान को, आओ ये दिखाओ। ऐसे करते हैं विरोध, ऐसे लेते हैं मजे। देखिए, पाकिस्तान के लोग तो कॉमेडियन है ही, ओ भाई वो शुगले मारते रहते हैं, मजाक करते हैं, वो चिल हैं। बात है हमारी वहाँ के गवर्नमेंट से, वहाँ के जो आसिम मुनीर हैं, वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं। अब बताइए पाकिस्तान के लोग, यार ये है आप, ऐसे हो जाता है आपके साथ। देखो, हम सरकार की आलोचना करते हैं, हम पक्ष विपक्ष के सवाल करते हैं, लेकिन जब भारत की बात आएगी तो मुन्ना, हम तो अपने मुल्क के साथ खड़े हैं। आपको अपना मुल्क मुबारक, हमें अपना मुल्क मुबारक। ईमानदारी से देखा जाए तो 2-3 आदमियों को इतिहास से हटा दिया जाए तो पाकिस्तान हमारा ही है, पाकिस्तान का कोई इतिहास ही नहीं है। सच्चाई ये है, ये देख रहे हो। पाकिस्तानी विचलित हो जाएंगे मेरे व्यूअर्स, लेकिन भाई ये एक ऐतिहासिक तस्वीर है। और देखो, ये मैं अपने दफ्तर में लगा के रखता हूँ, पिछले कई सालों से लगा के रखा था। ये देखिए, यहाँ छेद नज़र आ रहा है। हाँ, ये पिन लगा के ऐसे मैं इसको देखता रहता था। मैं फिर से दिखा रहा हूँ, शायद भूल गए हैं आप। देखो, ये एक तरीका है विरोध का। इस तरह से प्यार से, हंसी मजाक करके या सख्ती से विरोध कई तरह से कर सकते हैं। लेकिन बरतानिया में जो भारत के लोग हैं, खासकर एक खास समुदाय के, उनके विरोध का तरीका कुछ ऐसा था जो ब्रिटेन की पुलिस को कहीं भी कतई पसंद नहीं आया। हाँ, उनको लगा ये भारत है, मोदी सरकार है। तो अब मीम बन रहा है, पाकिस्तानी कैसा मीम बनाकर इनकी रेल बना रहे हैं, हम सोच, मतलब शर्म की, ऐसे काम करने ही क्यों। गंदे गंदे इशारे किए जा रहे थे, पहले मर्द बना जा रहा था, फिर जब पुलिस ने गिरफ्तार किया, अम्मा देखो। A few moments later. क्या फायदा हुआ? अभी 10 मिनट पहले यूं कर रहा था, हाथ में कुछ नहीं आ रहा था। अबे भाई, विरोध करना है अच्छे तरीके से करो ना। ठीक है, भारत में पाकिस्तान के झंडे को जमीन पे लाया के जलाया, चिपकाया, उस पर चढ़े गाड़े करो, लेकिन भाई विदेश में कहीं और जाकर तुम आड़े। इस अंकल को देखो, ये देखो, मीम बना हुआ है भाई, मीम बन रहा है हर जगह भाई। चलो ठीक है, लेकिन ये क्या जेब दे रही है बातें, क्योंकि दूसरे देश में है ना। अच्छा, ये झंडा देखो, इनकी देशभक्ति देखो, उल्टे तिरंगे के साथ देशभक्ति। ये खास प्रजाति के लोग हैं दोस्तों, उस प्रजाति का मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन आप समझ सकते हैं, आर से शुरू होता है और एस पर ख़त्म होता है। इनकी खास प्रजाति है। अब देख लो, ये इनकी देशभक्ति है कि उल्टा तिरंगा लेकर ये देशभक्ति दिखा रहे हैं, और सामने जो है उल्टे सीधे गंदे इशारे कर रहे हैं, बेरोजगार बेचारे। ये वो है हिंदू, वो देशभक्त हिंदू, जिनको जैसे ही मौका मिला इन्होंने बरतानिया की नागरिकता ले ली। सवाल करो तो बुरा लग जाता है। कहने वाले ने कहा था 370 हटने के बाद कश्मीर एकदम मजेदार हो गया है, आतंकवाद खत्म हो गया है। हजरात, जहां मुसलमानों को एक समुदाय गाली बक रहा है, बाइकआउट करने की बात कर रहा है, ये देखिए। इसी दौरान जम्मू एंड कश्मीर में
आतंकवादियों ने एक मुस्लिम एक्टिविस्ट और पत्रकार के घर में घुसकर, गुलाम रसूल जिनका नाम था, उनके घर में घुसकर उनको गोली मारकर शहीद कर दिया। लेकिन आपको बताऊं, आतंकवादी ने इन पर हमला किया, लेकिन क्योंकि वो मुसलमान मरा है इसलिए हिंदू भाइयों को तकलीफ होगी नहीं, उनके लिए ये आतंकी हमला नहीं होगा। ये एक ऐसी उनकी मेंटालिटी बन चुकी है लगातार। बस अबे भाई देश खतरे में है आप लोगों की बेवकूफ़ी की वजह से। इस वक्त न मोदी कह रहे हैं हिंदू मुसलमान करो, न आरएसएस कह रहा है हिंदू मुसलमान करो। अरे शिवसेना मुंबई में बैठी हुई कह रही है कि भारत के मुसलमानों का इस आतंकी सीन मतलब है ही नहीं, मतलब ही नहीं है यार। आरएसएस चीख चीख के कह रही है। शिंदे साहब को आप सुन चुके हैं, कल सुना चुका हूं, परसों भी सुना चुका हूं, मना कर रहे हैं भाई कि वहां जो शहीद हुए हैं, जिन्होंने हिंदुओं की जान बचाई है, हमने उस परिवार को, आदिल के घर के लोगों को, परिवार वालों को 5 लाख इनाम देने की बात की है। और हमारे जो आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, हमारे गवर्नमेंट के जो लोग हैं, उनसे कांटेक्ट में हैं। फिर ये कौन है जो मुसलमानों के घरों पर हमला कर रहे हैं, दुकानों पर हम ऐसे बदला लोगे? बढ़िया भाई। बहरहाल हालात बुरे हैं, गवर्नमेंट की हम आलोचना करते हैं, कह रहे हैं गवर्नमेंट कमजोर है, लेकिन यह मत समझना कि सेना कमजोर है। पिछवाड़े में हाथ डाल के मुंह से बाहर निकाल के पलट देगी इंडियन आर्मी। समझ में आई बात? क्योंकि इंडियन आर्मी में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, आर्मी एक अलग ही धर्म है, अलग ही मजहब है। और ये आर्मी ऐसे है इसलिए ऐसे करके ऐसे पलटना भी जानती है। पाकिस्तानियों को लग रहा है हम पानी नहीं रोक पाए, हाँ नहीं रोक पाएंगे हम पानी, फैक्ट है। अब आदमी बौखलाहट में अपने बचाव में कुछ तो कहेगा, हम पानी बंद कर देंगे। वो 20 साल में डैम बनेगा मैक्सिमम, करोड़ों खरबों रुपया खर्च होगा, उसमें कितना फ्रॉड होगा, जालीबाजी होगी, सब पता है, हमें सब पता है भाई। लेकिन जब अपने मुल्क पे बात आती है तो फिर भाई तुम्हारी ऐसी की तैसी। सुनो, बल्कि देखो, पाकिस्तान के बेहद करीब, बेहद करीब इंडियन नेवी एक्टिव हो गई है। इसमें उसने खतरनाक ड्रिल करी है, लाइव फुटेज है, एक्सक्लूसिव। खतरनाक ड्रिल करी है और मिसाइल फायर करी है। और ख़ास बात यह कि इसमें जो मिसाइल थी वो काफ़ी लॉन्ग रेंज की मिसाइल थी। और इंडियन नेवी ने कहा है कि हम हर तरह से, हर परिस्थिति के लिए तैयार हैं। आज़ाद, उधर एक बात है, ये बात मैं मानता हूं कि मोदी सरकार ने अपने बचाव में कह दिया कि हम डैम बंद कर देंगे, ये कर, और पाकिस्तानी मजाक उड़ा रहे हैं। अरे हम मुंह धोने को जा रहे थे, पहली बार हम साबुन से मुंह धो रहे थे, तुमने यार पानी बंद कर दिया, पानी खोल दो। अरे भाई मैं तो नहाने जा रहा था, इंडिया ने पानी बंद कर दिया। अरे भाई मैं तो कुल्ला करने जा रहा था, मैं गाँव धोने जा रहा था, हक है, और इंडिया ने पानी बंद। ये इस तरह से मजाक उड़ा रहे हैं कि भाई तुम पानी बंद नहीं कर सकते। वो फैक्ट है, हम नहीं कर सकते, हम मानते हैं ये बात, ठीक है। अगर हम पानी बंद नहीं कर सकते, इसमें भी एक ट्विस्ट है, अगर हम पानी बंद नहीं कर सकते तो फिर एक डैम बंद करने पे पाकिस्तान के पिछवाड़े में आग क्यों लगी है? क्यों लगी है? बड़े बड़े बिलावल भुट्टो मीठा, अबे दाढ़ी मूछे तो आती नहीं झटुल्ले पे, बोलने की तमीज नहीं है, लचकदार आदमी यूं कह रहा है कि अगर पानी बंद कर दिया तो खून की नदियां बहेंगी। अबे चलो, हम तो भाई, हम जो हैं, हम एक नॉन मुस्लिम देश में हैं, तुम मुस्लिम देश हो। इजराइल का एक बाल भी उखाड़ पाए हो? उसकी शर्मगाह का एक बाल उखाड़ पाए हो? नहीं ना। हाँ, खून की नदियां तुम बहाते हो, हम मानते हैं मासूमों की। जैसे तुमने पहलगांव में हिंदुओं का नाम पूछकर, जानबूझकर ऐसे हालात बनाए, मारा उन्हें, ताकि भारत के मुसलमान बदनाम हो। भारत के मुसलमानों को तुम मुसलमान कहां समझते हो, ये हमें अच्छे से पता है। आतंकवाद, अबे उंगलियां कम पड़ जाएंगी अगर ऐसे ऐसे गिनेंगे कितने संगठन हैं पाकिस्तान के आतंकवादी। और ये बात तुम खुद मानते हो कि हाँ, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा आतंकी संगठन, हम आतंकवाद से लड़ रहे हैं, सबसे ज़्यादा तुम ही मारे जाते हो। चीन क्यों नाराज है तुमसे? चीनी लोगों पर पाकिस्तान में दनादन अटैक हुए हैं। तुम शिया समुदाय का कत्लेआम करते हो, और जब शिया समुदाय विरोध करता है, सारे पाकिस्तानी लगभग खामोश रहते हैं।
हाँ, ये है कि पिछले 1-2 बार में बोले हैं यहाँ नहीं होना चाहिए, लेकिन सबको पता है कि अल्पसंख्यक समुदाय वहां भी पीसा जा रहा है। चलिए, बात पॉलिटिक्स की हो रही है, आम लोगों की नहीं। बिलावल भुट्टो ने उल्टा सीधा बोला, फिर उसके बाद एक नेता और निकल के आया, उसने अपने तमाम मिसाइलें, शाहीन, बिल्किस, रिजवाना, अफसाना, ये मिसाइलें हैं, ये हमने जो हैं, ये मिसाइलें जो हमने सजाने के लिए नहीं, हमने इस्तेमाल, अपनी में ले लो, हम चूतियां हैं? भाई साहब, आप बयान सुनोगे दिमाग घूम जाएगा। औकात से एकदम पजामे से बाहर निकल रहे हैं नेता, पाकिस्तानियों को खतरे में डाल रहे हैं। भाई ये और कह दिया कि हमारे पास 130 परमाणु बम है और भारत हमारे अच्छा, परमाणु मारोगे? अबे भाई, अगर सिर्फ दिल्ली के लोग मूत देना तो बह के अफगानिस्तान में चले जाओगे। उधर तालिबान पहले से भरा बैठा है। तालिबानियों ने अगर, तो पता है ना, पठानों को शौक होता है, लाइन लगाकर जब बजाएंगे ना तो रास्ता हाथ नहीं आएगा, परमाणु मारेंगे, मजा। अबे भाई सुनो इसका बयान सुनो। उन्होंने कह दिया ना कि अगर हमारा पानी बंद करेंगे तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं। ये जो गोरी, शहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं बाबा। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए, और आपको पता ही नहीं कि हमने पाकिस्तान के किस किस हिस्से में रखे हुए हैं। ये दुनिया भी जानती है, आप भी जानते हैं, वरना आप तो इतने मक्कार बनिए हैं कि अभी तक पाकिस्तान के ऊपर कई दफा हमलावर हो चुके होते। आपने बड़ी दफा कोशिश की, लेकिन जब आपको पता चला कि हमारे शाहीन जो है फिजाओं में आ गए हैं तो आप भाग गए। तो इसलिए मैं दोबारा दोहराने लगा हूं, ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है, ये जो क्रूज मिसाइल है, ये जो शाहीन है, गौरी है, ये मैं फिर दोहराने लगा हूं, ये हमारे चौकों में नहीं है, ये हमारे बिल्कुल आप इनका रुख आपकी तरफ है और किसी की तरफ नहीं है। तो इसलिए ये सोचना भी ना कि आप पाकिस्तान की हदूद को क्रॉस करोगे, अगर सोचोगे भी तो उसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। मैं कभी पाकिस्तान के लिए या किसी मुल्क के लिए इस जबान का, इस लहजे का इस्तेमाल नहीं करता हूं, लेकिन बेतुकी बात है भाई, पॉलिटिकल वॉर है। तुमने क्या करा? बंदे मार दिए, बेगुनाहों को मार दिया, हैं, मासूमों को मार दिया, निहत्तों को मार दिया। फिर अब कह रहे हो सबूत क्या है, सबूत क्या है? आज तक जो भारत ने सबूत दे भी दिए, तुमने माना है? अब अगली खबर है कि पाकिस्तान ने कहा है कि इंटरनेशनल जांच की जाए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, जिसमें रूस और चीन, रूस और जो चाइना है वो इसकी जांच करे, हम सब मिलकर जांच करेंगे। भाई तुम तो जांच करवा लो, कुछ भी करवा लो, यहां तो सीन खराब कर दिया ना तुमने, मार के चले गए, अब जांच होती रहे, कब आ रही है रिपोर्ट, और हम कैसे मान लें कि भाई वो रिपोर्ट जो आएगी सही आएगी, जबकि तुम्हारी सारी हरकतें बता रही हैं पाकिस्तान की तरफ से पहले से ही गोलीबारी शुरू हो गई थी भारत में। मतलब मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा कि हालात कैसे हो गए कि हमें अब पाकिस्तान को किस तरह से संबोधित करना पड़ रहा है। सोचिए भाई, अपना मुंह सलूक सही रखते तो ये लैंग्वेज नहीं सुननी पड़ती। भाई आप अपने मुल्क के लिए ईमानदार, हम अपने मुल्क के लिए ईमानदार, जब नौबत आएगी तो दो हाथ भी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। उधर ईरान बीच में कूदा। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने अलग अलग पाकिस्तान के राष्ट्रपति से फ़ोन पर, शहबाज शरीफ से फ़ोन पर बात की और मोदी से भी फ़ोन पर बात की। मैं तो यही कहूँगा ईरान से, भाई तुम अपना पोर्ट देख लो, भाई तुम अपना बचा लो यार, जो भी है तुम अपने आप को बचा लो, पहले बीच में काहे को नाक घुसा रहे हो, अपने आप को बचा नहीं पा रहे, हमारी भी ख़त्म करवाओगे तुम। उधर दोस्तों भारतीय सेना ने बिल्कुल वीडियो जारी कर दिया, इंडियन आर्मी ने। देखिए, तमाम भारतीयों को ये पता होना चाहिए कि आधिकारिक तौर पर इंडियन आर्मी ने ये वीडियो जारी की है, जिसके अंदर दिखाया है, बताया है, समझाया है कि हम हर तरह से जंग के लिए तैयार हैं। उधर पाकिस्तान हमें गीदड़ भपकी दे रहा है, अपने सारे हथियार खोल के दिखा रहा है। अब जो उसका JF-17 है, JF-17, उसके अंदर उसने नई मिसाइल लगाई है जो चीन से मिली है। खतरनाक मिसाइल है, लेकिन हम तो डर गए। अजी डरे मेरा कद्दू। उड़ता भी है, ये उड़ता नहीं, उड़ता होगा, हाँ हम मान लिए उड़ता, उड़ाओ सालों, ईंधन है नहीं तुम्हारे पास इसको उड़ाने का। याद है, अभी 1 साल पुरानी बात नहीं है, पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी ड्रिल कैंसिल कर दी थी। क्यों? ईंधन ही नहीं है। अबे उधारी पे जीने वालों,
जंग लड़ोगे तुम। हकीकत ये है भाई, अगर लड़े, पहली बात तो तुम पे अटैक कोई होने नहीं देगा। अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, वर्ल्ड बैंक होने नहीं, क्योंकि सारा पूरी दुनिया का तो पैसा खा रखा है तुमने, सबसे उधार ले रखा है। मर आ गए तो भाई तुम्हारा लोन कौन चुकाएगा हैं? तो वो तो कोई करने नहीं देगा तुम पे हमला। अगर हो भी गया तो आज इतना बुरा हाल है तुम्हारा, आगे फिर कितना जंग, कभी भी किसी भी देश को हमें भी नुकसान होगा, लेकिन हमें अगर नुकसान होगा तो बाबू तुम तो मिट ही जाओगे। तो ऐसे नहीं है, थोड़ा आराम से हल्का हल्का हाथ रखो। जो गलती करी है उसको कबूल करो, माफ़ी मांगो, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आओ, माफ़ी मांगो और फिर खुदा हाफिज़, बाय बाय। फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। जय हिंद।